So while drawing MO diagram for oxygen molecule, you need to remember the basic difference in this p orbital splitting. When atomic orbitals overlap to form molecular orbitals, in especially in p orbitals, so pz will be lowest in energy, जो otherwise lowest ही होता है. But up to nitrogen, only in these three atoms, carbon, boron, and nitrogen. As we have discussed that this orbital is slightly higher in energy, that is due to कि वहाँ पर 2s के जो ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसका जो सिग्मा पीजेड वो बहुत क्लोजर आ जाते हैं एनर्जी में बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ इंडिया अभी तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है कार्बन बोरोन एंड ऑक्सीजन में. सो दे आर क्वाइट उनके जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो पहले से ही लोअर होते हैं एनर्जी में एंड फॉर दैट रीजन दीज टू ऑर्बिटल्स experience a kind of repulsion. तो repulsion से इसकी energy high हो जाती है and this becomes lower in energy. But from oxygen as pairing starts, तो already energy level is higher for 2p orbitals. Oxygen, आगे fluorine and neon. तो there will be no repulsion in these two. Clear? तो आपको draw करनी है इसी sequence में. So naming will be sigma 2pz. This is pi 2px. Pi 2py and this is pi star 2pz 2py and this is pi star 2px and this is sigma star. So this is the, you can say, molecular orbitals arranged in increasing order of energy for O2 molecule and all molecules lying after O2. ऑक्सीजन के पास जितने भी 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अबव आएंगे या O2 पॉजिटिव के लिए भी आप बना रहे हो आपको यही पैटर्न रखना है. नाइट्रोजन तक पैटर्न डिफरेंट है फ्रॉम ऑक्सीजन. फर्दर व्हेनेवर यू नीड टू ड्रॉ यू विल ड्रॉ लाइक दिस. बेसिक डिफरेंस इन दोनों ऑर्बिटल्स में. ठीक है. So now we need to fill total electrons O2 molecule आपका 16 electron system. For 16 electron system, you need to fill electrons in accordance with Gauss principle first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. जी अभी 2 और है. वेट लास्ट वन बेटा आप बताओगे. अभी 14 इलेक्ट्रॉन्स तक कंप्लीटली फिल हो गए हमारे. नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हाउ विल फिल दीज ऑर्बिटल्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं अभी हमारे पास. इस पे फिल करना है. कैसे फिल करेंगे. दोनों इसमें या दोनों इसमें. कहाँ पर लिखोगे. रिमूव योर मास्क एंड स्पीक लाउडर. इस वाले में दोनों पक्का. यू आर सेइंग दैट यहाँ फिल करेंगे दोनों. Hund's rule of maximum multiplicity is to be applied when two orbitals are of same energy. ये एनर्जी लेवल है. एक ही लेवल पे बने हुए मीन्स दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. तो इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यू नीड टू फिल देम सिंगली. तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ MO डायग्राम ऑफ O2 molecule that answers the question that why O2 gas is paramagnetic in nature. जो आंसर दूसरे थ्योरीज के पास नहीं था. बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स pi star anti-bonding molecular orbitals which are responsible for its slightly attracting nature towards magnetic field which is known as paramagnetism. ठीक है. Write down bond order. Yes, bond order. हाँ जी बेटा. बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हाफ से डिवाइड कर देंगे. हाउ विल यू कैलकुलेट फॉर दिस. 12 माइनस 12 कहाँ से ले आए तुम. 6 and 4 10 ही
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही 5 है। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स में हर ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम होते हैं, तो टोटल आपके पास 10 से ज्यादा यहाँ आ ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी आप काउंट कर रहे हो, ये एंटी बॉन्डिंग है। जिस पे स्टार लगे हुए वो इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, और जिन पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है। तो दिस माइनस, अब ये काउंट करो 2 2 एंड 2 6, इट विल बी। तो O2 हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, O डबल बॉन्ड O लिखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 2 है यहाँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। मैग्नेटिक नेचर आप बताएंगे O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, अभी अभी शायद मैंने बोल ही दिया। व्हाई? 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इफ प्रेजेंट देन पैरामैग्नेटिक नेचर। सिट डाउन। तो मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। आप बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कम हियर एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, कंफ्यूज भी हो गया, सामने तो है डायग्राम, तो देख के लिखना। सेट करो बेटा। 2 पाई नहीं लिखना, पाई 2p, जैसे सिग्मा पहले लिखते हो ऐसे पाई पहले आएगा। स्टार्ट विद पाई, फिर उसका नंबर को कौन सा p है, 2p है 3p है व्हाटएवर, x। सिंगल है, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2p बाय 1। ये इक्वल टू का साइन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए शो कर सकते हो, अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी हैव शोन इन डायग्राम इटसेल्फ नेचर इज लाइक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन मेंशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, diagram, bond order, stability, magnetic character. These 5 things you need to know from a particular MO diagram. Now suppose if we need to discuss the stability order of following species related to O2 molecule. O2 positive, O2 negative, O2 negative. O2 positive is डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूलर केटायन, O2 नेगेटिव कौन सा है, इट इज सुपर ऑक्साइड आयन है ये, और O2 नेगेटिव इज पर ऑक्साइड आयन। ये दोनों काफी मतलब स्टेबल है और आप पढ़ते भी इनको, इनके कंपाउंड भी नोन है, तो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स फॉर दीज 3 स्पीशीज। राइट नाउ आई एम चेंजिंग हियर, आप इतना क्वेश्चन भी दोबारा से बना सकते हो, यू कैन लीव दीज 2 ऑर्बिटल्स। For O2 positive, what change will be done? Yes, बेटा, आप आपके O2 positive में हमें सबसे पहले important change क्या करना है इस डायग्राम, 16 की जगह 15। टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हमारा O2 में 16 इलेक्ट्रॉन था, नाउ O2 पॉजिटिव will be 16 minus 1 15 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज करो, और फिर वो 1 जो लूज करना है अपने इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस शेल में से करता है, ये नहीं कि आप 1s 2s में से काउंट करो, दैट इज टू बी रिड्यूस्ड ओनली फ्रॉम वैलेंस शेल। तो हियर यू कैन मेंशन, यहां से तो इट विल बी 2p3। ठीक है,
और रिमूव करने के बाद इसी तरह से लिखना अनपेयर्ड, कि अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं कि एक में 2 लिखे हुए। वैसे उस चीज के मार्क्स हम लोग नहीं काटते क्योंकि बेसिक तो हमने वो देखना है कि आपने एमओ डायग्राम्स करेक्ट फिल किए, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा हम रूल अप्लाई तो होगा। नेक्स्ट सिट डाउन बेटा। Fill electrons here. ये वाले तो as such ही है. Now we have 2p3 3 electrons, 2p4 4 electrons, total 7 electrons. Come here and fill. नहीं बेटा इसमें बहुत easy है, जो सबसे lowest है first you need to fill that. एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने हैं, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव, अगर आप स्पिन को अलग अलग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फिल करोगे, ठीक है, देन उसके बाद इसकी टर्न आएगी। अब इसमें आपने एक एक पहले सेम स्पिन वाला दोनों ऑर्बिटल्स में डाल दिया है, उसके बाद इसमें पेयरिंग स्टार्ट करनी है। टोटल 6 हो गया, अभी 7 है आपके पास, तो एक और एक्स्ट्रा 8 होगा तो इसमें डालना, 9th फिर यहाँ पे, 10th फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड लाइक दिस। This is the diagram for O2 positive molecule, and here bond order will be 10 minus 5, because अब ये इलेक्ट्रॉन जो स्टार वाले 2 plus 2 plus 1 5 हो गए, तो 10 minus 5 2.2। bond order is 2.5. O2 का bond order 2 था, but O2 positive has bond order 2.5. Which will be more stable? Next, if we consider this O2 negative, name लिखते हैं कि superoxide ion, and this is peroxide ion. जो जनरली नेम से पूछे जाते हैं, बाकियों में नेम नहीं देते, सिंबल विल बी गिवन। Superoxide ion O2 1 negative. For 1 negative, how electronic number will be changed? 16 plus 1 17. For 17 electron system, ये अभी 16 के लिए एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करते हैं, तो इट विल बिकम 2p5. क्लियर? 1 more electron is there. पहले हमारे पास 2 अनपेयर्ड थे यहाँ पे ऑक्सीजन में. This is MO diagram for O2. O2 नेगेटिव का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब वो कहाँ फिल करेंगे? नाउ यू कैन टेल, एक और इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ करना है, फिल करना है, इसमें कहाँ फिल होगा? खाली शेल इस वाले में, ये अभी कंप्लीटली फिल नहीं हुए, they have just single electron. First you need to fill them. Pairing start करोगे आप, so this electron will enter in this pi star 2px. Any doubt? अभी भी बता दो, ये इसलिए मैंने 2-3 दिन से आपको मैं डायग्राम से बता रही हूँ, because I know many students draw incorrect. वो लोग ध्यान ही नहीं देते इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिट करने हैं या क्या। अगर आपको सबसे पहला बेसिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की लिखनी आनी चाहिए। If you are able to write that, then you can frame for molecules. Any student who is still unable to draw these diagrams, they can tell. अभी कोई नहीं उठ रहा, बट जब मैं इंडिविजुअली यहाँ पर बुलाऊंगी तो फिर कर नहीं पाओगे आप लोग। हाँ जी, कर लोगे? एक एक अभी टेस्ट लेना है, मैंने तुम लोगों को एक ड्रॉ करने के लिए देना। अभी आपने चेंज कर लो अपना पेज नोटबुक में, चाहे रफ नोटबुक पे या बैक साइड पे, एक O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन का खुद बनाओगे, मैं बोर्ड पे भी रफ कर रही हूँ, ठीक है। ड्रॉ एमओ डायग्राम फॉर सुपर ऑक्साइड आयन। उससे पहले एक बार इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। फॉर पेरोक्साइड आयन बॉन्ड ऑर्डर
माइनस 11 थोड़ी देर गलती करते हो आप, वो तो ये 10 ही है, यहाँ पे एक पड़ेगा 10 माइनस 1.5. Nature will be again paramagnetic क्योंकि still it has one unpaired electron. Now find for superoxide ion. वो खुद करो, ड्रॉ करो, डन. Yes, for peroxide ion, I am drawing it here. You can check your diagram. Beta peroxide ion is O2 negative. Each oxygen atom has 8 electrons. 2 oxygen atoms will have 16 electrons. अब प्लस यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन प्लस करोगे, यू विल बी हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन टोटल. सबसे पहला काम आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तभी आप ड्रॉ करोगे कितने इलेक्ट्रॉन. 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के फिल हो गए वहाँ पे और दूसरे ऑक्सीजन के भी 4 प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यू कैन फिल इन दैट s ऑर्बिटल. That 8 I am not drawing here. अब हमारे पास 18 minus 8 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको इन p में शिफ्ट करने हैं. तो ये आपके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये भी 2p है. Now it's your choice कि वो 10 आपने whether you can draw like this 6 इधर कर दिया आपने and 4 इधर और 5 5 दोनों तरफ भी कर सकते हो. It doesn't matter. हमें टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम 20 करना, सॉरी 18 करना. तो कुछ बच्चों ने अभी 20 किया हुआ, दोनों तरफ दो दो बढ़ा दी. ये कल से एक ही बात बता रही हूँ आपको बेटा, टोटल चार्ज जितना है मॉलिक्यूल के ऊपर अगर वो नेगेटिव है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बनाने. इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज देन यू नीड टू डिक्रीज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द सेम नंबर. और वो इंक्रीज डिक्रीज किसी भी एक तरफ हो सकता है, दोनों तरफ करना जरूरी नहीं है. और आप लोग क्या करो, दो इधर भी बढ़ा रहे हो, कई बच्चों ने यहाँ पे 6 बना दिए, यहाँ पे भी 6 बना दिए, तो वो टोटल 20 हो जाएंगे. क्लियर. उसके बाद आपको फिलिंग स्टार्ट करनी है. This is the splitting of these p orbitals. 1 2 3 4 5 6. अभी मैंने ऐसे फिल करी, बट आपने पहले सिंगल फिल करना है. Then 7 8 9 10 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट. अब जिन बच्चों ने यहाँ पे भी 6 किए थे उनका वो भी फिल हो गया. दैट विल नॉट बी देयर. अगर आपने ये कंप्लीटली फिल कर दिया तो दिस मॉलिक्यूल और दिस आयन विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट. बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा. इफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 होगा. 0 बॉन्ड ऑर्डर पे वो स्पीशीज एक्सिस्ट नहीं करती. एंड यू नो पेरोक्साइड आयन इज केपेबल ऑफ एक्सिस्टिंग. इतने पेरोक्साइड्स हमारे पास कंपाउंड भी हैं. So now the bond order will be, if you are drawing only this diagram, then you need to calculate by using this only. So this is 6 minus 4, 1. That means it is a stable molecule and nature will be, as all electrons are paired up, diamagnetic. एक हिंट याद रखो माइंड में, ये बहुत बच्चे उल्टा कर देते हैं. डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आता है. तो डीपी एक पॉपुलर सा टर्म है ना आजकल आप लोगों के लिए. तो डीपी याद रख लो, डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और पैरामैग्नेटिक पी से होता है, तो वहाँ पीपी नहीं करना, इट्स पैरामैग्नेटिक. बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको, बिकॉज ये टर्म्स ऐसे थोड़ा सा माइंड में, अगर उसका कंसेप्ट रखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों पैरामैग्नेटिक शो कर रहे हैं बिहेवियर, बिकॉज ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट. और आप एक मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके जाओगे, ऑब्वियसली वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग ऑल दीज, सबके बॉन्ड ऑर्डर बताइए. इसका कितना था बेटा? O2 पॉजिटिव 2.5 2.5. O2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर इज 2. O2 नेगेटिव 1.5. O2 2 negative 1. Order of stability. Most stable will be O2 positive, followed by O2. Next O2 negative. Peroxide ion will be least stable out.
Next, fluorine. This you will draw yourself. Fluorine को चाहे skip कर दो, ये वाला डायग्राम ही आएगा फ्लोरीन के लिए. 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना. नियॉन का बनाइए. Draw MO diagram of neon. Question लिखो. Show that neon molecule does not exist. Show that neon molecule does not exist using molecular orbital theory. Using molecular orbital theory, show that Ne2 molecule does not exist in nature.